ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பத்மாவதி சமேத ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேர சுவாமி பரபிரமணே நமக. வெங்கடாத்ரி சமம்ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேச சமோ தேவோ நபூதோ நபவிஷ்யதி. திருவேங்கடவனுக்கு இணையான தெய்வம் வேறு எங்கு இருந்ததும் இல்லை, இனி இருக்கப் போவதும் இல்லை என்பது இதன் பொருள். பக்தர்களே, அந்த திருமலையானின் பிரதிபிம்பமே இந்த சீனிவாச மங்காபுர கஷேத்திரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேச பெருமாள். நாராயணவனத்தில் ஸ்ரீ பத்மாவதி தேவியை திருக்கல்யாணம் செய்து கொண்ட பின்னர் அகஸ்திய முனிவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க 6 மாத காலம் இந்த ஸ்தலத்தில் தம்பதிகளாக இருவரும் சேர்ந்து இருந்ததாக கூறப்படுகிறது வரலாறு. இந்த எம்பெருமானுக்கு, நமது திருவேங்கடமுடையானுக்கு திருமலையில் நடைபெறுவது போலவே எல்லா உற்சவங்களும் பூஜைகளும் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி நடைபெறுகின்றன. அந்த வகையில் திருவேங்கடநாதனுக்கு உகந்த நாளான இந்த சனிக்கிழமை புண்ணிய தனத்தில் ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தார் மூலம் கிடைத்துள்ளது. நாம் அனைவரும் பாகியசாலிகள்தானே? இதை தரிசித்து இந்த ஆதி தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் வைகானச ஆகமப்படி வழக்கம் போல கலச பூஜை, பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த மந்திர ஒலிகள் நம் செவிகளை நிறைக்கட்டும். வாராய் நாக்கே கேசவனை சோஸ்திரம் செய், நெஞ்சே முராசுரனை கொன்ற கண்ணனை தியானம் செய், கைகளே திருமாலை ஆராதியுங்கள், காதுகளே தன்னை அடைந்தவர்களை ஒரு காலம் நழுவ விடாதவனான கண்ணனின் கதைகளை கேளுங்கள், கால்களே கண்ணனே निर्विघ्नेन परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्यमानः तदङ्गा कलशाराधनं करिष्ये. ॐ धारासु सप्तस्तु च मानसेषु तरत्तरत्त परिपूरितेषु अपोमगृह्णं प्रतिपादयित्ये कृणोमि सत्तागन्धजरगन्ध शर्मा इदमापश्यवाश्यवतमाश्चां ताश्चां ततमाशुभा शुभतमा पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः करके पाञ्चभोजिकमावाहयामि जरे सर्वतीर्थजलमावाहयामि एते शतमरणये सहस्रं यज्ञया पाशा विदताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमं जन्तो मरुतश्वश्च अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि याजत्पतिमावाहयामि आधारे पृथिवीमावाहयामि धाराजां वाजमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पार्श्वयोः अग्निमावाहयामि वाजमावाहयामि कुक्षौ आकाशमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः. इदमासनं वरुणाजनमहासनपाद्यार्घ्य आचमनीयस्नानवस्त्रोत्तरीयार्धो अक्षतां समर्पयामि यथा भागाः कदलीफलान् पानीयं ताम्बूलो सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं सकलविभजप्रौढहेन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं दमनमकुडं वेदवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेत्येवं विजिततनजं सूत्रवत्या समेतो. ॐ आग्नेयोजस्माज्जजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न जम्भो वैराजं ते सूतन्निधत्तां प्रेक्षामदेशोपदानामनादिः रामे हस्तां दनिहां ददातु. पद्माकारमण्डले ॐ भोः विश्वक्सेनमावाहयामि, शान्तमावाहयामि, हरमावाहयामि, अमितमावाहयामि, नित्यानपायनमावाहयामि, तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि, वामे तिजामावाहयामि, सूत्रवतीजासैतस्त्री विश्वक्सेनाय नमः. इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. आसनपाद्य अर्घ्य आचमनीयस्नानवस्त्रोत्तरीयार्धो अक्षतां समर्पयामि यथा भागाः कदलीफलान् पानीयं ताम्बूलं
सर्वोपचारां समर्पयामि विश्वक्सेन प्रुतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नतां तजे आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां व्रतमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्मिन् विश्वक्सेन पूजनं भवभ्रणुग्नाथः तु पुण्यं पुण्याहं वादिष्ये प्राच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुत्वा स्वस्तिदप्रोक्षितो अस्तु प्रजापतिः प्रीतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यं तु घोरानि शाम्यं तु पापानि शाम्यं त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि वर्धन्तां शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवा इदं विष्णुस्त्रीणि पदा विष्णोः कर्माणि तद्विष्णोः परमं पदकं तद्विप्रातः श्रिये जातः भद्रं कर्णे विशृणयाम देवाः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा जत्राणश्चक्रां जरहं तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्हतां यर्गन्तोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनामदितिर्जातमदितिर्जनिप्पो यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदावव्यहो यथा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च खन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भोज्यपूर्वोक्तजैवङ्गनविशेषणविशिष्टायामत्यां शुभाचिथोश्च देवदेवत्या स्वामिनः श्रीभूनीलासमेतस्य श्री कल्याणवेङ्कटेश्वरस्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिकमहोत्सवं कर्मकरिष्यमाणः स्तण्डिलप्रतिपरित्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं शुद्धिपुण्याः वाचनकर्मणे पुण्याहं भवन्तो प्रभन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु अद्य कर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो प्रभन्तो कर्मणे स्वस्ति अद्य कर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो प्रभन्तो कर्मरुध्यता वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आवोहिष्टामयो भवः हिरण्यवर्णाः पवमानत्ववर्जनः येन देवाः पवित्रेण तच्छंयोरावृणीमहे प्राच्यां दिशि दक्षिणस्यां दिशि प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वाजाम् अधोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोत्पदे प्रतीजानीः यस्मान् स्वावेशो आनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रददन्नो दिशस्वदन्नाजेदिद्विपदे दञ्जजत्पदे वास्तोत्पदे जग्मया संददाते शक्तिमहीरन्वया गातुमत्याम् आवह क्षेममतजोगे वरन्नो जूजम्बाधत्वस्य शुभगुं शुभो वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पहाद्यार्घ्य आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் இனிதே முடிந்து இப்போது அடுத்து அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை தொடங்கியுள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடி முகுந்த மாலையில் குலசேகர ஆழ்வார் நம்முடைய ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் சொல்லி அந்த அங்கங்கள் மூலமாக எம்பெருமானுக்கு எவ்வாறு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். வாராய் நாக்கே கேசவனை சோஸ்திரம் செய், நெஞ்சே உராசுரரை கொன்ற கண்ணனை தியானம் செய், கைகளே திருமாலை ஆராதியுங்கள், காதுகளே தன்னை அடைந்தவர்களை ஒரு காலம் நழுவ விடாதவனான அந்த கண்ணனுடைய கதைகளை கேளுங்கள், கண்களே கண்ணனைக் கண்டு அனுபவியுங்கள், கால்களே எம்பெருமான் திருக்கோவிலுக்கு செல்லுங்கள், மூக்கே முகுந்தனுடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பித்த துளசியை நுகரு, தலையே எம்பெருமானை வணங்கு. இப்படியாக நமது சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் கொண்டு எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியங்கள் பண்ண சொல்கிறார். பக்தர்களே, அது போன்ற கைங்கர்கள் எல்லாம் நம்மால் செய்ய முடியாமல் போனாலும் இப்போது அந்த எம்பெருமானை நமது மனதிலே தியானித்து கொண்டு இதோ இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோமே, அது கூட ஒரு கைங்கரியம்தான்.
ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவராக பரமபதநாதனாக வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே கிருத்தயுகத்தில் ஹிரண்யகசுபுவை சம்ஹரித்த ஸ்ரீ நரசிம்மராகவும் திரேதாயுகத்தில் ராவணாதிகளை சம்ஹரித்த ராமச்சந்திர மூர்த்தியாகவும் துவாபர யுகத்தில் பூபாரத்தை தீர்த்து கீதையை உபதேசித்த विसृज विश्वगुल्काः प्रतिस्पृशो विसृजतोर्नितमो भवापाजुर्विशो अस्या अदब्धः यो नो दूरे अघशगुं शोजो जग्नेमाकृष्णे यदि राजदर्हीदु शुभगुं शुभो सर्वोपचारां समर्पयामि. பக்தர்களே, இப்போது ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்துக்கு இப்போது வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை இப்போது நாம் தரிசிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, கோவிந்த நாமஸ்மரணம் சகல பாபஹரணம் என்பதற்கேற்ப கோவிந்த நாமாவளியை நாம் சொல்லிக் கொள்வோம். திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் இந்த சமயத்தில் தெரியேன் பாலகனாய் பல தீமைகள் செய்துவிட்டேன், பெரியேன் ஆயின பின் பிறர்க்கே உழைத்து ஏழையானேன், கரிசேர் பூம்பொழில் சொல் கனமாமலை வேங்கடவா அரியே வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே என்று திருமங்கையாழ்வார் சரணமடைந்தது போல நாமும் நம் எம்பெருமானை சரணமடைந்து நமது கவலைகளை எல்லாம் அவரிடம் ஒப்படைப்போம். இதை நிச்சயமாக அந்த எம்பெருமான் தீர்த்து வைப்பார். அந்த சங்கல்பத்தோடு தானே அவரே இதோ இந்த ஸ்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். அவருக்கு ஆக மொத்தத்தில் அவருடைய அந்த கைங்கரியத்தை ஞாபகப்படுத்தவே இதோ இந்த ரட்சைகளை சமர்ப்பிக்கிறார் என்று கூட கொள்ளலாம். அது மட்டுமல்ல, அந்த அழகான திவ்ய ஸ்வரூபம் சசங்க சக்கரம் சக்கீரிட குண்டலம் சபீத வஸ்திரம் சரசரிகேக்ஷணம் சகார வக்ஷஸ்தல கௌஸ்துப ஸ்ரீயம் நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம் என்பதற்கேற்ப லீலா மானுஷ விக்கிரகம் அல்லவா அந்த எம்பெருமான். ஆகவே அந்த எம்பெருமானுக்கு எந்தவிதமான கண் திருஷ்டியும் படாமல் இருக்க இதோ இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பதாக கூட கொள்ளலாம். பக்தர்களே, அதிலும் வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக வைகானச ஆகமம் சொல்கிறது. நாகராஜன் எம்பெருமானுக்கு எல்லா விதங்களிலும் கைங்கரியம் பண்பவர் என்பது நமக்கு தெரிந்ததுதானே. சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காதனமாம், நின்றால் மரபடியாம், நீள்கடலுள் என்றும் புனையாம் மணிவிளக்காம், பூப்பட்டாம் புல்குமனையாம், திருவார்கரவு என்பதற்கேற்ப எம்பெருமானோடையே இருந்து எம்பெருமானுக்கு எல்லாவிதமான கைங்கரியங்களையும் செய்பவர் ஆதிசேஷன். இப்போது எம்பெருமானுக்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் முதலவை சமர்ப்பித்த பின் தாயார்களுக்கும் இப்போது அந்த உபச்சாரங்களை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ இதையடுத்து இப்போது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம், அதோ அந்த ரக்ஷையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் இதோ இப்போது சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த கோவிந்தனை நாமும் இருகை கூப்பி சேவித்து மகிழ்வோம். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கோவிந்த நாமாவளியை நாம் சொல்வோம். இதையடுத்து இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக அவரது தேவிகளுக்கும் இதோ இப்போது அந்த மந்திரத்து ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் பின்னர் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாருக்கும் அந்த ரட்சைகளை சமர்ப்பித்து இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நிறைவு செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதையடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான தடைகளோ பங்கங்களோ லோபங்களோ வராமல் இருக்க அதோ இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்தது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற் போல ஹோம காரியங்கள். எந்த மங்கள காரியங்களும் அக்னியை உத்தேசித்தே நடைபெறுவது நமது சம்பிரதாயம் அல்லவா. ஆகவே நம்முடைய வேண்டுகோளுக்காக திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலும் இப்போது இது கிரமமாக நடைபெற உள்ளது. அந்த
ஹோமத்தை இப்போது நாம் தரிசிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, கன்னத்தில் திருஷ்டி பொட்டோடு அந்த அழகான கல்யாண வெங்கடேஸ்வரர் கல்யாண திருக்கோலத்திலேயே காட்சியளிக்கும் இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து இந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வரையும் அந்த தேவிகளையும் தரிசித்தால் சீக்கிரமே கல்யாண பாக்கியம் உருவாகும் என்று பண்டிதர்களின் கூற்று. ஆகவேதான் இந்த சன்னதிக்கு வந்து இந்த கல்யாண உற்சவம் செய்து வைத்தால் அவர்களுக்கு புண்ணியத்தோடு மட்டுமல்ல அவர்களுடைய வம்சமும் விளங்கும் என்பது இங்கே காலம் காலமாக கொண்டு வரப்பட்ட வழக்கமாகும். ஆகவேதான் இந்த திருக்கல்யாணத்தை இப்போது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைதான் இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். सूर्येन ब्रह्मरदाविदरदेकं चक्रमिद्गुहातदहं विश्वे देवासो अनधन्मानदातग्श्रोत्रं तेजक्रे आस्तां दिबन्दाः अपौपत्पृश्याखनने पितॄनावाहयामि रेखायां स्कन्धमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्या तच्च पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि आदो जातवेदो भवनश्चरेत इहचिन्तपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्तादिहव्यवाहकं तमे गर्भाज्जनयन्यो मयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निर्घृते समिद्धो घृतमत्यान्नं घृतप्रशस्त्वाधृतोऽहं दिग्घृतं पिबं त्वयिजायुक्यदेवान् आयुर्धाग्ने विशोतिषानो घृतप्रदीको घृतयो निरेजि घृतं वेत्वामदचारकव्यं पितेव पुत्रमविरक्षिता दिवो उपावरोहत्यग्निर्निधाजा उपावरोहजातवेद पुनः देवेभ्यो हव्यं महनप्रधानन्नाय प्रजागन्धैमस्वाददेहजत्रो दीदिहिनोदरोने अग्निग्रहणपात्रे कजराक्षदान्निधाय इन्दने अग्निमावाहयामि अग्नाय इन्दनैः पुनःप्रज्वाल्य अग्नाजाहि वेतजे गृहाणो हव्यदातये निहोदासस्य बर्हिषि अयं तेजो निरृत्वजो युतो धातो अरोचथाः तं जानन्नग्न आरोहाधानो वृद्धयार्यं मय गृह्णामिग्रेग्निगं राजत्वोषा च प्रजास्वाद च वीर्याजां मय प्रजामयि वृत्तो ददाम्यरिष्टात्यामतर्वासुवीराः यो नोऽग्निपुत्रो हृत्स्वन्तरमर्चो मच्चाकं मा विवेशतमापं मृगुर्णीमहे वयं मासोत्माकम् अभाजपरागां कर्मणेवां देवेभ्यधिकरो प्रक्षालयति इदमापश्यवाः अदितेन मन्यप्वा नमतेन मन्यप्वा शरत्वतेन मन्यप्वा देवसविधप्रसुवा तत्सविदुः ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्माणमावाहयामि सोमोधेन सोममावाहयामि ब्रह्म सोमादिर्तुजो आसनपाद्यर्ग्याजमनीयस्थानवस्त्रोत्तरयार्धम् अक्षतां समर्पयामि यथा भागाः कदलीफलान्वानय्यन्ताम्बूलार्धमक्षतां समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि ओं भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पदे ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे ओं भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पदे सोमकं राजानं त्वा वृणीमहे ब्रह्मन् प्रोक्ष्याम ओं प्रोक्ष्यासो भप्रोक्ष्याम ओं प्रोक्ष्य पवित्रे सुवेद्यां बर्हिषः स्थापयित्वा तान् पुरसरसीति प्रोक्ष्य पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसाभूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परसुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसमुपनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वधोत्सूर्यस्य रत्नविरापो देवीरग्रे पुवोग्रे गवोग्रिमं यज्ञन्न यदाग्ने यज्ञपतिं धत्तामिष्मानिन्द्रो वृणीतवत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणेभ्यं रत्रतूर्यः प्रोक्षितास्था कृष्णो सागरेष्टो अग्नजे त्वाप्पः वेदरथ बर्हिषे त्वाप्पः बर्हिरश्रुवादे सृग्भ्यस्त्वाप्पः दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये त्वा पोषाय त्वा सदा पदामहेभ्यः अपौपस्पृश्चावोर्भवपरे सज्ज ऊर्जा पृथिवीङ्गच्छदा उभाभ्यां देवतविदप्रहरेम वेतजे पूषाते ग्रन्थिं विश्यतो आदित्यव्यञ्जनमसेवूर्णामृतहं त्वा तृणामत्यवेद्यदत्ता बर्हिषः स्थापयित्वा श्वासस्तं देवेभ्यः श्वासनेते कर्निधाजा प्राच्यां विष्णोस्तु बोचि दक्षिणतः विष्णोस्तु बोचि उत्तरतपदीत्यर्जनमसि विष्णोस्तु बोचि पश्चिमतः देवेभ्यो विष्णोस्तु बोचि चतुर्षपरिस्तरणेषु विष्णुमावाहयामि महामदाव्यापि नारायणमावाहयामि गन्धर्वासु विश्वावसर्विश्वस्मादीहतो यजमानस्य परिदृढयेडतः इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिदृढयेडतः मित्रावरणोदोत्तरसपरिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिदृढयेडतः गन्धर्वमावामिन्द्रमामित्रावरणमावाहयामि सूर्यस्त्वापरस्तादपरिष्टात् देवा रक्षन्तु अधस्तान्नागा रक्षन्त कस्यास्य दभिषस्याः वीतिहोत्रं त्वागवेद्यमन्तकं समचीमत्यग्ने बृहन्तमद्धरे समिदसमिदत्वाहेत्वा ऊर्ध्वसमिद्यो प्रजापतिमावाहयामि रविमावाहयामि परिस्तीर्यमग्निं वरदधाम्यग्नेऽग्निकं घृतां वेदमभिमन्त्रयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो
छन्दप्पा पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णाति शवो गृह्णाति कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाजपः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि वसूनां पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारं देवो वत्सविदो पुनादु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः प्रतिपात्रे ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामजमानवाचं यच्च ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्यामजमानवाचं यच्च ॐ प्रणय को वः प्रणयतु स प्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सगं दाधयन्तरः इदं मदं तेर्घृतपृष्ठावदाहत्तहत्र पोषकं यजमानेन्निञ्चितिः को वो युनक्त सवो युनक्त संविहं तां दैवीर्विः पात्राणि देवयुज्जाजे तत्सविदुः भूस्रवङ्गना स्रवङ्गृहीत्वा भूस्रवङ्गर्नाम भवत्स्रवङ्गर्नाम सर्वस्रवङ्गर्नाम भोर्भवत्स्रवस्रवङ्गर्नामि राजस्पोषायत्वा सर्वङ्गनामिष्णोरहस्तोजपुष्टोस्ताभ्यां रहपदरुत्तानग्रस्रवङ्गर्नामि वरिष्ठे दिनाके अग्निष्ठे द्रवम्मासिधागग्ने हव्यगन्धक्षस्व वरिष्ठसमिद्योः इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि अहीनो न सर्वं प्रक्षाल्य अहीनो नृपामजस्रेण भाननादित्यसा प्रदज्जात् पश्चिमातां त्वामं महिष्यां निरन्ये सिद्धे हत्रे आजिमां साक्षी मे भवान् भव निर्दग्धगन्धक्षो निर्दग्धा आराधयः निष्टप्तगन्धक्षो निष्टप्ता आराधयः निष्टप्तस्योत्तयोत्मां वेष्टयं च वयं निष्मः अदितिरचिद्रपत्रा भूतकृतस्तापोढञ्जं मजपकोढास्तेन अभीप्तरीः सकरास्ता महीनामिति भजति महीनां पयोषोषधीनागिन्दहस्तच्चिदे क्षीयमानस्य निर्वभामि देवयुज्जाजी वसूनां पवित्रमेण दुरुपूजा वसूनां पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारं देवो वत्सविदोऽप्नादु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इदमिश्रवेदेन शोधयित्वा इदमिश्रुर्विचक्रमे त्रयथा निदजे अग्निज्वालः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदेवनो समूढमस्य पाकं सुरे उद्भवस्तोदपरिहिर्दग्ध्वा उद्भवस्तोदहं प्रजया प्रापाशभिर्भूयाजगमनस्ते मार्गादित्यं सर्गो लोकत्रिषु लोकेषु लोचया अन्तर्दिमाद्यश्चरोत्रसीति अन्तर्गन्नक्षोऽन्तरिता अराधरवदा वृद्धिमवदं कर्म अवदं भावश्च वा वृद्ध पापं कर्मयो न पापं कर्मचकीर्षति प्रत्यगेन मृचा तत्सविदो कर्मोऽसि तत्सवितुर्वरे निम्बर्ग आज्यस्थायां भूमिमावाहयामि आज्येवदासनमावाहयामि श्रुवेजु सोमदिक्पादिपात्रदिवाकरमावाहयामि तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शिरोः प्रक्षाल्य पञ्चगायत्रीमुच्चरन् तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आज्येनाभिघार्य तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आज्यपात्रे पवित्रेन्द्रदु पूजा तत्सवितुर्वरे निम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कर्मोऽसि राजपोषपनिर्होज्यं दृगम्मा यः प्रजामशोकं दृगम्मा आप्यायं तामापवोषदयोमृतां पुरुषतयस्य वङ्गतो न वृष्टिमेरयुप्पः शिरोहरविमावाहयामि देवश्चत्वासवितप्रसवे शुनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां घृतं विहरामि जलं विहरामि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण दीर्घेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावामग्निमावा सोममावाहयामि अग्निमावासग्नि सोमानावत्रमदग्निसग्नि सोमन्वता ब्रह्माणमावामि इन्द्रमामसुमनन्दरत्मार्तमावर्द्रानावाहयामि अपौपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमामृपदादर्शुनामावां पूषरमावां कक्षोक्यते सोममावामि आहवनेकनिकृते स्वां देवां सर्वदेवानावाहयामि आवादासनादिष्टोपचारां समर्पयामि प्रजापतेश्चनरूपान्द्राग्ने सोमाजुष्वामि अग्ने सोमग्नि सोमाभ्यां प्रजापते ब्रह्मणे वधुभ्यो मरुभ्यो रुद्रेभ्यो जुष्टनरूपामि अपौपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे बृहस्पतिमित्रावरणादित्यशुभ्यां भूष्णे कक्षाकित सोमायावनिग्निष्टेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनरूपां सर्वदेवेभ्यो जुष्टनरूपाज्यन्द्रपिधित्र्याज्यन्द्रपिधित्र्यामग्नेर्ज्योतिरसि अग्नेर्ज्योतिरसि समदसि स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तर्गण्डक्षान्तरिता आराधयः प्रत्यष्टगणप्रत्यष्टाराधयः जत्पदिपापनाप्तचित्रेण पवित्रेण धो सूर्यस्तिरपि वाक्पदिपापनाप्तचित्रेण पवित्रेण धो सूर्यस्तिरपिभिः देवत्वादिपदापनाप्तचित्रेण पवित्रेण धो सूर्यस्तिरपिभिः प्रमाणाः करसम्पूर्णावासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञत्वरसीत्वाभ्यच्च अक्षत आद्यचिरुभिः मामेऽग्निष्टगाधेन वत्रं त्वयगाच सदञ्च जायदञ्च नीतिञ्च प्रैनो चार्बुदञ्जन्यद्बुदन्तमद्रच्च इमामेऽग्निष्टगाधेन वस्सन्तु सर्वदेवानावाहयामि
अदितेन मन्यप्वा नमतेन मन्यप्वा सर्पदेन मन्यप्वा देवसुप्रसववाज्यं स्वामिनः प्रीत्यमाघारकर्मणि ब्रह्मन्वनुतमाधास्य आदत्वा कवेधयप्वाः अग्निज्ञानमहामन्त्रस्य अगस्त्यभवानशनश्चन्ददासन देवतारम्भेयं स्वाहाजक्तिः सदाकीर्मदासन प्रीत्यर्दिवे विनियोगः स्वस्ति पूर्णमानमिष्टाभ्यां नमः तेजरदिनं दुर्मराकृतर्द्राभ्यां नमः हृदयाय नमः सरस्वतीकाकपदाय नेत्रत्रयाय वैश्वानराय अस्त्राय पर्वदिग्बन्धः ध्यानं दत्तारशृङ्गाः त्रिजोश्चवादाते हेरिहे तप्तहस्तादोश्च त्रिधाबद्धौर्षभोरोरवीतमहो देवमर्चागं मावेश तप्तः सप्तशृङ्गसप्तजिह्वादृशीर्चकः त्रिपाप्रसन्नपदशखासीनत्वजत्मृतः स्वाहान्तदक्षिणे पार्वे देवी वामेश्वधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तेषु शक्तिमन्नं तजत्रमो तोमनमजनं वामेर्घृतपात्रं तथारयन् मेहारूढं जराबद्धं घोरवर्णं महोदशं धूमृत्तुचन्लो हिताक्षिसप्तार्थ सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनं एवं ध्यायेत्तुतासनो यज्ञरोपधरं विष्णुम् अग्निमण्डलमध्यगो शङ्खचक्रधरं देवं वृद्धजां भुवनदप्रभो सर्वयज्ञमयं देवं वेदाङ्गोपाङ्गशोभितं लक्ष्म्यासकसकासीनं ध्याय यज्ञपदमरिं ध्यात्वाग्नमणरन्दस्य ध्यायेर्मध्ये प्रभां दुभां प्रभामध्ये स्थितञ्जाये दासीनं वादनार्दनो वसन्तीं नामघोषयां धृतकां जनशोभिनीं लक्ष्मीमवापरां देवीं स्वाहां ध्यायेत् सुमन्त्रविदु नवदूर्वदरस्यां रक्तकोशयवासिनीं सुखभोगासुरासीनां स्वथामेवं विभावयेत् येषे देवप्रदुषो न सर्वाः पूर्वो जातस्तवगर्भे अन्तः सविजायमानश्चदृश्यमानप्रत्यन्मुखा तिष्ठति विश्वतोमुखः अग्ने प्रान्मुखो भवा सुप्रसन्नो भवा सुमुखो भवा स्थिरासनं गुरु सुप्रसन्नो भवा सुमुखो भवा स्थिरासनं गुरग्निमरङ्कृत्या इंद्राय नमः अग्नये नमः जमाय नमः निरतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदते नमः सहोदते नमः जराप्रभवे नमः नर्यादिशे नमः सर्पणेन वैश्वानरग्निपुरुषाय नमः परधीं दृष्ट्वा वाव्यादाग्नेयान्न प्रजापते पाः नैऋत्यादीशानन्दमिन्द्राय चक्षुषे विद्वाग्नये पाः सोमाय पाः युक्ता वह जातवेदवृत्तारग्ने विद्यकर्म क्रीमानमिधेदन्तं विषभ्येषु यच्चाद्गत्तातयागापां पुरुषां तनयमप्पाः आयाजरश्चेन्नविद्यधेमचरणे इति तां ता घृतप्रधानज ये सगन्राधने महगप्पा सगन्राधन्ये देव्ये पाः प्रसादन्ये देव्ये तदग्निप्रवादनो वदन्ति वं भोप्पाः ओं भवत्वा भोगं भवत्वा वं भोर्भवत्व भवत्वात्येन त्वाभिहारन्दते भक्षीयाग्नेये पाः सोमायिप्पाग्नि सोमाभ्यागप्पा प्रजापते पा ब्रह्मणे पा इंद्राय पा वसुभ्यः पा मरुभ्यः पा रुद्रेभ्यः पा अपउपत्पृत्या श्रीमहाविष्णवे पा बृहस्पते पा मित्राय पा वरुणाय पा आदित्येभ्यः पा शुभ्याः पा पूष्णे पा कक्षाय पा कदे सोमाय पा आहवनिज्ञकृते विश्वेभ्यो देवेभ्यः पा सर्वदेवेभ्यः पा द्रव्याभिघार्य चरुगायत्र्यादिर्गृहीत्वा वों तत्सवितुः वों भूत्वाः वों भवत्वाः भोगं सवत्वा वों भोर्भवत्वत्वाः अधितेन्नमग्गुस्ताः नमतेन्नमग्गुस्तातरपदेन्नमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः वों भोज्यपूर्वोक्तेवग्निश्रेष्ठां स्वामिनः प्रीत्यतमाघारां देवपरमन्द्रुडोपन्योनातिरिक्ता सर्ववैकल्यप्राश्चित्तार्थतो देवादिषड्वेतो होमं होच्येदितेन मन्निप्वा नमतेन सर्वते देवसवितप्रसुवाम् ओमतो देवा अवन्तनो यदो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिप्वाः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमच्चभागं श्रेयप्वाः त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाः विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रातानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यसखाप्वाः तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु सूरजः दिवेव चक्षुरा तदग्गस्वाहा तद्विप्राशो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यः परमं पदग्गस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भवत्वाहा भोगं तवत्वाहा ओं भोर्भवत्वत्वाहा अधितेर्नमग्गस्ताः अनुमतेर्नमग्गस्ताः सरपतेर्नमग्गस्ताः देवसवितप्राशावीः
ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు स्वामिनः प्रीत्यर्थं देवस्य देव्योः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि कन्यादानमहं करिष्ये श्रोतस्मार्ताजगङ्गर्मर्हिलं मेन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनते नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वाव्याकाशमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतलवितलसुतलतलातलरसातलमहातलपातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोकसवर्लोकमहर्लोकजनोलोकतपोलोकसत्यलोकाख्य षल्लोकानामथो भागे महानालाजमानस्य वनिराजस्य शेषस्य सहस्र फरामनिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमतां जनपद्मजं तथार्वभौमप्रतीकाख्य अष्टदिग्धं त्रिशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालितपरिपालिते लोकालोकाचलवलजिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्कीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्ककुशक्रौञ्चशाकशान्मलपुष्कराख्य सप्तद्वीपदीपिते महेन्द्रमलयसह्यशुक्तिमदक्षपविन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहरीरावृतभद्रापकेतुकमालहिरण्यकरमणकुकुलवरसाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुतामृगभक्तिपुन्नागवरुणवरदाख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकारमञ्जाशत्कोटयोजनविस्तीर्णभूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्णजम्बूद्वीपे दण्डकारिण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादिसमभूमध्यरेखायाः महानद्योर्मध्यदेशे सत्यव्रतक्षेत्रे सकलदेवतासन्निधौ सकलजगत्स्रष्टुः परार्धद्वैती विनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे द्वितीयामे त्रयोदशघटिका द्विचत्वारिंशद्विघटिका सुगतासु तृतीयमुहूर्ते प्रथमप्राणायामकाले पुरुहूतनामधेजेन्द्रतमजे पार्थिवकूर्मप्रलयानन्दस्वेदवराह ब्राह्म सावित्र्याख्य सप्तकल्पानां मध्ये पञ्चमे स्वेदवराहकल्पे स्वायम्भवत्वारोचिषोत्तमतामसरैव दचाख्य भवैवस्वता सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी इन्द्रसावर्णी वेदसावर्ण्याख्य चतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेस्पति तेजो तदपरि अष्टाविंशतिसहस्रान्वितसप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवतिसहस्रान्वितद्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुष्षष्टिसहस्रान्विताष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वितचातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे
युधिष्ठिर विक्रमार्कशालिवाहन नागार्जुन कलिक भूवाक्य सत्यकारां मध्ये तृतीये शालिवाहनदिकेऽस्मिन् देशे वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ स्थिरवासयुक्तायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्तये वङ्गणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथोऽस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री लक्ष्मी पद्मावती समेतस्य श्री कल्याण वेङ्कटेश्वरस्वामिनः प्रीत्यर्थो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि मम अनेक जन्मसेह जन्मनितये दक्षिणवर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशेतावृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तपापक्षयार्धं मम दशपूर्वेषां ददापरेषां मत्वं जानामाप्तृमं जानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितसामाजपतङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्यतरैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराजेन वर्तदहस्रावधाने एकैकदिनापकर्षणक्रमेण सर्वरात्मपकर्षसंमितकाले श्रीहरिलोके आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमातिराप्तोर्यामधां तमनवाजिपेज पौण्डरीकाश्वमेधादितकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थं मामोदप्रमोदतम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधा मोक्षफलसित्यर्थं भृग्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः मुक्तौष्य धर्मशास्त्रकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थो सर्वेषां भक्तजनानां च वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि स्वामिनः कन्यादान फलप्राप्त्यर्थं कन्यादानमहं करिष्ये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनन्तकल्याणगुणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रसार्ङ्गकौमोदकीनन्दगस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमान् वेङ्कटनायकस्य आङ्गेन सभारहत्वच्च भारद्वाजत्रयार्हेज प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवत्यां परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चात्वरूपिणः अनन्तवेद शाखाध्यायिनः अच्युतपरब्रह्मणः प्रणवत्वरूपस्य आदिनारायणस्य शर्मणो नप्त्रे आङ्गेन सभारहत्वच्च भारद्वाजत्रयार्हेज प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवत्यां सकलजगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोख्यादिवधादुत्पत्तिस्थितिकारणभूतस्य मकारस्य पौत्राज आङ्गेन सभारहत्वच्च भारद्वाजत्रयार्हेज प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवत्यां समस्तदेवता निकुटमकुट विजृम्बित पादारविन्दत्यवकारस्य पुत्राज आङ्गेन सभारहत्वच्च भारद्वाजत्रयार्हेज प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्यपरिशोभिताय अर्चावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय चिंत्याद्भुत नित्ययौवनस्वभावलावण्यरत्नाकराय अखिललोकपवित्रगोत्रोद्भवाय अकारस्वरूपाय श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजाताय श्रीनिवासवरब्रह्मणे वराज चतुस्सागरपर्यन्तं सौभाग्यविष्टम्बरे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु भार्गवतमना प्रवान और्ववेदन पंचारुहेय प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिने मत्यं तमनोहरे मत्यं ततोन्दर्यवते भृगोः संकल्पतनया मुत्र फल्गुणे नक्षत्रे कन्यरासो जातां श्री श्रीदेवी नाम्नी इमां कन्यां चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सौभाग्यविश्वम्भरे काश्यपावत्सारवणे द्रवत्रयारुहेज प्रवरान्वित काश्यपथगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवते सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त समनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवते नवदलश्यामलाङ्गे कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनया रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां श्रीभूदेवी नाम्नी इमां कन्यां श्रीनिवासं तुभ्यं ददामि कन्या
பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்து தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு இப்போது மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை இப்போது நாம் அந்த மங்கள நிகழ்வை இந்த திரையின் வழியாக இப்போது தரிசிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, இந்த திருமலை எங்கும் ஒலிக்கும் நாமம் கோவிந்த நாமம். அந்த கோவிந்த நாமமே இதோ இந்த சேத்திரத்திலும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்கிற திருநாமமே ஒலிக்கிறது. அந்த சீனிவாசரும் இந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வரம் ஒருவர்தானே. அவருடைய பிரதிபம்பமே இந்த கல்யாண வெங்கடேஸ்வர். ஆகவே இந்த கோவிந்த நாமம் இங்கும் ஒலிப்பதில் எந்தவிதமான ஆச்சரியமும் இல்லை. இந்த திருநாமம் எம்பெருமானின் சௌலபியம், சௌச்சீல்யம், கருணை, எளிமை அனைத்தையும் விளக்க வல்லது என்பார்கள். இப்படியாக அந்த அன்று மாடு கன்று மேய்த்த கோவிந்தன் ஆயர்பாடியில் தேவர்கள் நித்தியசூரிகள் புடைசூழ பரமபத நாதனாக வைகுண்டத்தில் இருந்தவன் ஆயர்பாடியில் இடைச்சிறுவர்களோடு சேர்ந்து கால் கடுக்க காடுகளிலெல்லாம் அலைந்து திரிந்து மாடு மேய்த்தான். அந்த எளிமையை நாம் என்ன சொல்வது? கோவிந்த நாமத்தை ஜபித்தாலே வியாதிகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடுமாம். ஆயர்பாடி மக்களை இந்திரனின் கோபத்திலிருந்து அவனால் ஏவப்பட்ட அந்த பெருமழையிலிருந்து 7 நாட்கள் தன் சுண்டு விரலால் அந்த கோவர்த மலையை தூக்கி பிடித்து அவர்களை காப்பாற்றினான் கோவிந்தன். அப்போது தன் தவறை உணர்ந்த இந்திரன் கண்ணனை காமதேனுவின் பாலால் அபிஷேகம் செய்து பின்பு கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் செய்தானாம். பக்தர்களே, அப்போதிலிருந்து எம்பெருமானை அனைவரும் இந்த கண்ணனை கோவிந்தா 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 என்றே அழைக்க ஆரம்பித்தார்களாம். இந்த திருமலையிலும் இந்த கோவிந்த நாமம் மட்டும் ஒலிப்பது போல ஆயர்பாடியில் கோவிந்த நாமம் 2 கலந்து விட்டதாம். அங்கே மங்களத்தை உருவாக்கியதாம். இதோ இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக தாயார்களுக்கு திருவாங்கல்ய தாரணம். முதலில் எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் அகலாது வீட்டிற்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இனி அடுத்து இதோ பத்மாவதி தேவி ஆகாசராஜனின் மகளாக அவதரித்து சீனிவாசரை மணந்த அந்த பத்மாவதி தேவிக்கும் இதோ இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்றது. பக்தர்களே, இந்த பாக்கியத்தை நாம் என்ன சொல்வது? ஒரே சமயத்தில் 2 தேவிகளுக்கும் திருக்கல்யாணம், அதுவும் கல்யாண வெங்கடேஸ்வர பெருமாளோடு கன்னத்தில் திருஷ்டிப்பட்டோடு அந்த எம்பெருமான் எத்தனை அழகாக, எத்தனை சௌந்தரியமாக லீலா மானுஷ விக்கிரகமாக ஜொலிக்கிறார். ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதியத்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய சீனிவாசாய மங்களம். ஆரோக்கியம் மேடம்.
ఇద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు వైగళ్య ప్రాయశ్చిత్తార్థపదో దేవాదేష్టో హోమం హోషే కర్మసాద్గుణ్యాతపరిష్టాదంత హోమం హోషే జేరమన్నిప్వా దేవధవిదు ప్రసవ ఓమతో దేవావంతు నోయిదో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విపాదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధానతమో నమశ్చవాగం ధ్రేయప్ప త్రీణి విధావచ కృష్ణుర్గోపాదాభ్యः ततो धर्मान् धारयं वा विष्णोः कर्मान् पश्यदेतो व्रतानि पदेन्द्रत्वयज्ञस्यघात्वा तद्विष्णोः परमं पदकम् तदा पश्यन्तु सूर्यः दिवेव चक्षरा तदग्स्वा तद्विप्राशोपन्यवो जाग्रवा तत्तमिन्दे विष्णोर्य परमं पदग्स्वा भूस्वा भूत्वा सुपर्भुदृष्टे विपावसरिष्टे बेहुं दृष्टे वा निष्कृत्ये वा सर्वाग्ये स्वा सर्वाम्बरसमुख्या येथो सेदेमहि वदमितेजो तेजो मयिते हिपामस्य देम मृत्योर्मे पाहित्वा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहित्वा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिर्मे पाहित्वा गोट्मनं सप्तते अग्ने समिदत् सप्तजिह्वा सप्तरसय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्ता सप्तयो निरावरणत्वा घृतेन त्वा विद्वाननट्टृकृतेन पूर्णमाजो मनता प्रजापतेः भक्तिर्भक्तगत्वा वेदिर्भक्तगत्वा जोर्पतिर्ब्रह्माजवन्दर्वाभक्तगत्वा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योज्जीर्णं पृथिवीर्जीर्णम् ओषधवनपदिकं द्रवाप्सरहस्यैव जीर्णं समन्तामृतविहा कृतेन समादित्येव जपित्तमृद्भिः समिन्द्रेण त्रेभिर्देवे पृथिव्यन्नवो गच्छति यत्वाः आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमित्वाः अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो ज्योस्त्रुतिर्ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामित्पिता महाप्रपितामहाजाक्तिस्तृप्यन्ताम् अपौपत्पृष्ट्यादितेन्मदेवदविदप्रासाभिः आवादादास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूय अपा पूर्णमसि पूर्णं मे भूय अपा सदसि सन्मे भूय अपा सर्वमसि सर्वं मे भूय सर्वं मे भूय अक्षतमक्षितक्षतिर्मा मे श्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि दक्षिणस्यामृतीचामूर्तायामदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्तामाहं प्रजां पराशशय्यानत्वया परेतना समुद्रे वोरणयानत्तम्पादो विदः आभोष्टामयोपवः पुनर्देवेभ्यो हव्यं वः पुनर्देवेभ्यो हव्यं वः पुनर्देवेभ्यो हव्यं वः परिशिष्टाकपरेष्टोऽग्रं वधोपापदीं सर्वान् परसुमोक्ष ग्रन्थिं विसृज्याभिप्रोक्ष आप्यायन्तामापोषतयोमृतां पुरुषतयतिवङ्गतो रवृट्टिमेरिपादुज्यन्तां देवतदनं दुज्यन्तां शुभासदनं भूतिस्माते लभतेरिच्छकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषो यद्देवानां त्रयायुषं तन्मेऽस्तु त्रयायुषम् பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜகோமம், அதைத் தொடர்ந்த பூர்ணாகுதி, பின்பு இப்போது
அஞ்சனமிடலை என்னும் திசுகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் நமது கண்ணை கவரும்படியான திருக்காட்சி என்னவென்றால் மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தர்களே, மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது திருக்கல்யாணத்தின் முடிவில் தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவரையொருவர் அந்த மணமாலையை மாற்றிக்கொள்வது என்பது நமக்கு தெரிந்ததுதானே. தினமும் நமது தாயாரின் திருக்கல்யாணத்திலும் நமது சீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலும் நாம் இதை தரிசித்திருக்கிறோம் அல்லவா? இப்போது அதே போல நமது கல்யாண வெங்கடேஸ்வர பெருமாளின் திருக்கல்யாணத்திலும் இப்போது நாம் அந்த மாலா பரிவர்த்தனத்தை தரிசிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த அழகான எம்பெருமானை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் கொண்டு சேர்க்க உள்ளார்கள். அதன் பின்பு இந்த நிகழ்வு தொடரும். பக்தர்களே, அதை இப்போது நாம் தரிசிக்க இருக்கிறோம். வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயர் இடும்பியில் பிறந்து கூடினேன் கூடி இளையவர் தம்மோடு அவர் தரும் கலவியே கருதி ஓடினேன் ஓடி உய்வதோர் பொருளால் உணர்வென்னும் பெரும்பதம் தெரிந்து நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா வென்னும் நாமம் என்று திருமங்கையாழ்வார் எம்பெருமானின் 1000 நாமங்களில் நாராயணா என்ற நாமத்தின் சிறப்பை பாசரமிட்டார். அந்த நாராயணனே இதோ நமது திருவேங்கடவன். அந்த திருவேங்கடவனின் பிரதிபிம்பமே கல்யாண வெங்கடேஸ்வர பெருமாள். இப்போது அவர் தோள்களில் சூடிய அந்த புஷ்ப மாலையை முதலில் அவரது வக்ஷஸ்தலத்தில் அகலாது வீட்டிற்கும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமிதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு இனி அடுத்து தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் பக்கலில் கொண்டு சேர்த்து அதன் பின்னர் அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ